श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक प्रश्न आया, गोधूली वेला में लग्न क्यों नहीं? गोधूली वेला में लग्न की कुछ शर्तें हैं। लग्न षष्ठाष्टम में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है, आपको यदि विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये श्री भादव माता पंचांग है, आप इसको मंगा सकते हैं। इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारी शर्तें लिखी हुई हैं। इसके पृष्ठ क्रमांक 75 पर 75 पर स्पष्ट लिखा है, गुरुवार को सूर्यास्त पहले और शनिवार को सूर्यास्त के बाद गोधूली नहीं होती है। और चंद्र का मैंने बता ही दिया। एक साथ 8वें भाव में मंगल और बुध गुरु शुक्र 8वें में वर्जित कहे गए हैं। और भी आपको जानकारी चाहिए तो श्री भादव माता पंचांग मंगवा सकते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अरे ये इतने पंचांगों में दिया है, मैं 5 पंचांग रख दूं, और 5 पंचांगों में गलत लिखा है और एक में सही लिखा है तो उसको क्यों नहीं मानेंगे? क्या उनका बहुमत होने से वो सही हो गया? बहुमत से कोई चीज़ सही नहीं होती है। देखिए, आज गोधूली पर ही हम विस्तृत चर्चा को लेते हैं। और ये देखिए, अपन लेते हैं इस पुस्तक को, मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा है। इसमें इसके संबंध में लिखा है, अस्तम याते गुरु दिवसे सोरे सार के लग्नान मृत्यु रिपु भवने लग्ने चेंदो कन्यानाशस्तनु मद मृत्युस्थे भूमे वो ढूर्लाभे धन सहजे चंद्रे सौख्यम। देखिए, इसमें लिखा है कि गोधूली समय में यदि लग्न से 8वें, 6ठे और लग्न में चंद्रमा पड़े तो विवाह हो जाने के बाद कन्या का नाश मरण होता है। और यदि लग्न सप्तम, अष्टम में मंगल पड़ा हो तो वर की मृत्यु होती है। परंतु इन दोषों के होते हुए भी गोधूली के समय यदि चंद्रमा लाभ स्थान में, धन स्थान में और तृतीय स्थान में हो तो वर वधु दोनों को सौख्य प्रदायक हैं। ये एक इसमें रास्ता बताया है। अन्य पुस्तकों में इसका और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पीयूष धारा में इतनी बात और जोड़ दी गई है। परंतु वस्तुतः अष्टम भाव में मंगल वर्जित हैं। देखिए, मैं एक और अगली पुस्तक का प्रमाण लेता हूं। ये है हमारे ज्योतिष सार, बृहद ज्योतिष सार है। ये बृहद ज्योतिष सार ये विद्या भवन संस्कृत ग्रंथमाला की है। इसमें देखिए क्या लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 142 पर लिखा है कि गोधूली लग्न में षष्ठ अथवा अष्टम चंद्रमा, लग्न षष्ठ अथवा अष्टम चंद्रमा, लग्न में पाप ग्रह तथा अष्टम मंगल का अवश्य त्याग करना चाहिए। मतलब उनने भी ये लिखा है कि मंगल 8वें हों तो गोधूली लग्न नहीं होता है। अब देखिए, मुहूर्त मार्तंड देखते हैं हम। मुहूर्त मार्तंडकार क्या कहते हैं, गोधूलम पद जाति के शुभकरम पंचांग शुद्धो रवेर्धास्तात पर पूर्वतो अर्धघटिकम तत्रेन्दु मष्टारिगम सोग्रांगम कुजमष्टमम गुरुयमाह पातकम कर्म क्रमम जय्या द्विप्रमुखे अति संकट इदम सद्यो वनाद्य क्वचित। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि गोधूली लग्न से षष्ठ और अष्टम चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त लग्न, अष्टम में मंगल, बृहस्पति और शनि महापात दोष के साथ सूर्य संक्रांति दिन भी विवाह के लिए अशुभ कहे गए हैं। अर्थात इसमें भी अष्टम मंगल को त्याग किया गया है। अब देखते हैं एक और ज्योतिष सार हैं, उसमें क्या लिखा है गोधूली के संबंध में।
गोधूलम पदजाति के शुभकरम पंचांग शुद्धोरवेरार्धास्तात्पर पूर्वतो अर्घ घटिक तंत्रे दुमष्टारिगम सोग्रांगम कुजमष्टम गुरुयमाह पातकर्म क्रमम जय्याद्विप्रमुखेति संकट इदम सद्यो वनाद्ये क्वचित। शूद्रादिकों को पंचांग शुद्धि देकर सूर्य के अर्धास्त समय के पहले 15 पल और बाद 15 पल गोधूली काल शुभ, और गोधूली लग्न से अष्टम और षष्ठ स्थान में चंद्र और पाप ग्रह भौम अष्टम स्थान में, और गुरु शनि ये वार क्रांति साम्य संक्रांति दिन इत्यादि दुष्ट योग वर्जित करके शुभ के चित्तमत से विपराधिकों को अत्यंत संकट हो, कन्या उपवर हो तो गोरज लग्न शुभ हैं। देखिए इनने भी अष्टम मंगल के ऊपर लिखा है कि 8वें भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम कि एक उदाहरण लेते हैं कि 22 मई 2021 22 मई है, इसका अर्थ है कि वृषभ संक्रांति आ ही जाएगी। 22 मई को वृषभ संक्रांति, क्योंकि 15 अप्रैल को मेष संक्रांति लगती है, 15 मई को वृषभ संक्रांति लगती है, तो यहां 22 मई 15 अप्रैल मेष संक्रांति, 15 मई वृषभ संक्रांति, 15 जून मिथुन संक्रांति। ये मोटा रूप है, इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है कि मोटे रूप में 15-15 तारीख पकड़ेंगे तो क्रम से एक संक्रांति लगती जाएगी। अब यहाँ 15 की 12 भी हो गई, 13 भी हो गई, 14 भी हो गई, 12 तो होगी नहीं, 13, 14, 15, 16 इन 3 में से एक होगी, और 16 नहीं हो सकती क्योंकि गर्मी का महीना है तो संक्रांति फास्ट चलती है। तो यहाँ पर 13, 14, 15 में से एक तारीख होगी, फिर भी 22 मई यहाँ भी वो की वही होगी, तो 22 मई को हमारी वृषभ संक्रांति रहेगी। वृषभ संक्रांति और गोधूली होता है सूर्यास्त से 12 मिनट पहले, सूर्यास्त के 12 मिनट बाद तक। तो उस समय एक रूप से देखें तो सूर्य से 7वां लग्न रहेगा। वृषभ की संक्रांति है तो इसका 7वां लग्न पड़ेगा वृश्चिक। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है 22 मई 2021 की स्थिति। इस दिन के यदि ग्रह हम देखें तो मंगल मिथुन राशि पर है, अर्थात यदि गोधूली वेला में विवाह करेंगे 22 मई 21 को, जो कि हस्त नक्षत्र हैं और कन्या का चंद्रमा है, तो वो वर की मृत्यु कारक होगा। वर की मृत्यु कारक होगा, अर्थात मृत्यु भी 8 प्रकार की होती है। संबंध विच्छेद हो जाना भी एक मृत्यु है, आपस में क्लेश बने रहना भी एक मृत्यु है, मन मुटाव रहना भी एक मृत्यु है, अपमानित होना बार बार वो भी एक मृत्यु है। तो इस प्रकार उस वर के लिए सामान्य फल घटित होगा जो कि उपयुक्त नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अष्टम मंगल बहुत ही दोषकारक हैं, और उसके बाद भी यदि अन्य ग्रह स्थितियों को देखें तो वे भी प्रतिकूल दिखती हैं। आप यदि इसकी कुंडली बनाएंगे तो कुंडली में भी वही दोष आपको दिखेंगे कि यहाँ पर सप्तम भाव में भी देखिए पाप ग्रहों की अधिकता बनती है। देखिए क्या ग्रह बैठेंगे यहाँ पर, सूर्य 2 पर रह गई। सूर्य का सप्तम में दोष नहीं है गोधूली वेला में, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा ही रहता है, और चंद्रमा यहाँ रहेगा। उसके बाद मंगल लिख दिया, बुध यहाँ पर 2 पर रहेगा,
बुध को 2 पर लिख देते हैं। गुरु को लेते हैं तो गुरु 11 पर रहेगा, और शुक्र को लेते हैं तो शुक्र 2 पर रहेगा, शुक्र 2 पर, और शनि रहेगा यहां पर 10 पर। शनि के बाद राहु रहेगा 2 पर और केतु रहेगा 8 पर। यहां पर हम देखें तो एक तो सप्तम भाव में ग्रहण योग बना हुआ है, ग्रहण योग के बाद अष्टम में मंगल हैं। तो देखिए ऐसी ग्रह स्थिति को हमें गोधूली वेला में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में मेरे पास एक प्रश्न आया कि साहब आपने गोधूली वेला में लग्न क्यों नहीं दिया, जबकि 10 रेखा का लग्न बन रहा है, परंतु अन्य कई पंचांगों में दिया है, आपने क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भाई मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अष्टम भाव में मंगल लिखा है। केवल एक पुस्तक पीयूष धारा है, उसमें यह लिखा है कि मंगल अष्टम में है और चंद्र एकादश में है तो उसका दोष नहीं लगता है, परंतु अन्य जो पुस्तककारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, BL ठाकुर सचित्र ज्योति शिक्षा का मुहूर्त खंड भी देखते हैं तो उसमें भी 8वां मंगल वर्जित किया है कि विवाह के समय गोधूली वेला में 8वें भाव में मंगल अशुभ कारक हैं, वर की मृत्यु का देने वाला है, इसलिए इसमें विवाह नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप भले ही आपके पास 4 पंचांग हो, 5 हो, 10 हो और 100 हो, फिर भी यदि गोधूली वेला का लग्न 22 मई का दिया हो पंचांगों में तो हमें उसमें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह मंगल वर की मृत्यु का कारक बनता है। आपके सामने में मैंने इन पुस्तकों के नाम बताए हैं। संस्कृत में कहीं अटके हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप तो इसका हिंदी अर्थ देखें, क्योंकि संस्कृत कोई जानता नहीं है। संस्कृत तो ऐसे ही बता दी मैंने, वस्तुतः मुझे हिंदी में ही बताना चाहिए, क्योंकि आप भी हिंदी समझते हैं और जो भी है मैं भी हिंदी समझता हूँ। तो जब कोई वार्तालाप की जाए तो वो समझने वाली भाषा में की जाए तो अधिक प्रभावकारी सिद्ध होती हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे इन समझाने के तरीके से आपके ये समझ में आ चुका होगा कि गोधूली वेला में हमेशा सूर्य 7वां रहता है, ये बात नोट कर लें। सूर्य हमेशा 7वां रहेगा, बाकी ग्रह कहीं भी हो सकते हैं। बुध या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। शुक्र यहाँ इन 5 भावों के अलावा शुक्र नहीं जाएगा। सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये इन 3 ग्रहों के अलावा बाकी ग्रह अलग अलग स्थानों में आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो मंगल की यहाँ स्थिति को अच्छी तरह से याद कर लें और ध्यान में रखें कि ये विवाह नहीं करना चाहिए। यदि मेरे से भी कभी पंचांग में त्रुटि से 8वें भाव में मंगल में गोधूली लग्न को लगा दिया जाए तो उसको दृष्टि दोष देखकर, दृष्टि दोष समझकर उस लग्न को टालने की कोशिश करें। पंचांगकर्ता पंचांगों में विवाह मुहूर्त या अन्य मुहूर्त देते हैं, परंतु विद्वानों का भी ये कर्तव्य है कि वे स्वयं भी एक बार अपने हिसाब से सारे मुहूर्तों का मिलान कर ले। हो सकता है कोई तारीख ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका पूरा हमारा भी काम है, क्योंकि सभी मनुष्य हैं और दृष्टि दोष होना सामान्य बात है। उंगली उस पे चला रहे हैं, चलते चलते थोड़ी ऊपर गई तो भी गलती हो जाएगी और नीचे उतर गई तो भी गलती हो जाएगी। तो इसके लिए किसी विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। फिर भी देखिए पंचांग कर्ताओं की लाइन में एक बात आती है कि एक व्यक्ति ने मुहूर्त निकाल कर डाल दिए, बस बाकी तो कॉपी पेस्ट चलते हैं ज़्यादातर। कोई स्टैंडर्ड का पंचांग है तो 5-7 पंचांग उसकी कॉपी करते हैं। तो इन कॉपी पेस्टरों के कारण ही वो 4-5 पंचांगों में एक जैसे लग्न मिल जाते हैं। और ऐसे कई विद्वानों ने ये भी कहा है कि हाँ ऐसी कॉपी पेस्ट की जाती है। तो कॉपी पेस्ट करने के कारण
वो 4-5 पंचांगों में एक जैसा मिल सकता है, परंतु वस्तुतः इस प्रकार का विवाह मुहूर्त नहीं करना चाहिए। तो शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। यदि फिर भी किसी को कोई शंका लगती हो, कोई भी दिक्कत आती हो, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ताकि आपके इस कमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सके, क्योंकि मेरा चैनल जो है विदेशों में भी चलता है। औसत रूप से 84 से 90% भारत में चलता है, 1 से 2% नेपाल में चलता है और बाकी बचा हुआ पूरे विश्व में चलता है। तो आप यदि कोई कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जाके करेंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने व्यक्ति उस कमेंट को देखेंगे, और हो सकता है आपके कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊँ तो कोई दूसरे विद्वान आपके कमेंट का जवाब अवश्य ही देंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा। और यदि मुझे कुछ नहीं आता है तो हम आपस में मिल बैठकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वज्ञ तो वो ऊपर वाला ईश्वर हैं। तो इस प्रकार यदि मेरा वीडियो पसंद आया हूँ तो उसको देखते हुए यहाँ एक उंगली जरूर लगाएं ताकि वो पसंद हो जाए। फिर भी इसको लगे कि ये गलत काम कर रहा हूँ मैं, तो इस वाले के ऊपर उंगली दबाए देखते हुए तो वो नापसंद हो जाएगा। अगर आप मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब लाल अक्षरों में लिखा रहता है, तो उसको दबाएं। उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उस घंटी के निशान को भी दबाएं, तो समय समय पर आपको इसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अब यहाँ पर एक बीच में वीडियो चल रहा है और यहाँ पर एक ऐसा तीर का निशान है। इस तीर के निशान पर एक उंगली लगाएंगे तो नीचे यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ खुलेगी और उसमें एक ऐसा डिब्बा भी खुलेगा, तो इसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। इस लिंक की कॉपी होने के बाद फिर आप अपने मित्र या कोई विद्वान को अगर इस वीडियो को दिखाना चाहते हैं कि वो भी देखें, तो आप व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप का जो मोनो है वो खोलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसका कमेंट बॉक्स खुलेगा जहां अपन कुछ लिखते हैं। वहां जाकर एक उंगली दबाएंगे तो एक लाइन खुलेगी, उसमें लिखा हुआ आएगा पेस्ट। पेस्ट लिखा हुआ आएगा, तो उस पेस्ट पर आप या चिपकाएं, हिंदी में लिखा आएगा चिपकाएं, अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा पेस्ट। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कॉपी यहां आ जाएगी। यहां आने के बाद ये यहाँ तीर का निशान खुलता है, तो इसके ऊपर दबाएंगे तो वो उनको चली जाएगी। यदि आप फेसबुक पर डालना चाहते हैं तो फेसबुक के आपके कमेंट बॉक्स में जाकर इसी प्रकार से उंगली से दबाएंगे तो पेस्ट चिपकाएं खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो कॉपी यहाँ आ जाएगी। फिर फेसबुक पर आप सेंड कर देंगे, भेज देंगे, तो वो आपकी वॉल के ऊपर ये वीडियो चला जाएगा जिसकी आपने कॉपी करी है। तो इस प्रकार कई व्यक्ति इस एक वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, और यदि कोई भी इस प्रकार का शास्त्रार्थ करता है तो उनको भी आप इस वीडियो को भेजेंगे तो आपके शास्त्रार्थ का जवाब पूरा अच्छी प्रकार से और शास्त्रीय दृष्टि से व्यवस्थित रूप से मिल पाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।